मैं कोई देवता हूँ, कौन सा देवता हूँ ये तो अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं है, लेकिन जिन चमत्कारों को मैं बचपन से लेकर आज तक करता आया हूँ उस आधार पे कह रहा हूँ। बचपन में जैसे कि मैं 7 साल के लगभग उम्र थी जब मैं अपने दादा दादी के साथ गंगा स्नान करने गया था। तो जब गंगा जी में कई दूर मेरे दादाजी थे और उनसे भी 4 से 5 हाथ की लगभग दूरी पे मैं स्नान कर रहा था, तो मैं उनसे आगे था गंगा नदी में। जब भी उनके सीने के बराबर माँ गंगा बह रही थी और मेरे भी सीने के बराबर माँ गंगा बह रही थी, जबकि उस समय मुझे डूब जाना चाहिए था। तो मेरे दादाजी ने एक ही डुबकी ली और मैं उनसे आगे पहुंच गया। तो वो मुझे ढूंढ रहे कि ना राकेश कहाँ है। तो जो देखा उन्होंने, तो मैं उनसे 4 कदम आगे था। तो वो देख के हैरान हो गए थे आसपास के लोग कि यार ये कैसे हो सकता है कि ना, ये तो डूब के मर जाना चाहिए था, इसको भी सीने के बराबर पानी लग रहा और मेरे दादाजी को भी सीने के बराबर पानी लग रहा था। तो वहाँ वो चमत्कार हुआ, लेकिन उस बात को ध्यान में नहीं लिया गया। मैं चलो माता का चमत्कार इसे कह सकते हैं, गंगा माता का, जो एक बालक को डूबने नहीं दिया। तो फिर धीरे धीरे मेरे मन में जो आता वो मैं करता रहता था। तो मैंने हवा पानी पे दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चालू किया। दिव्य शक्तियाँ मानो मेरी एक इच्छा शक्ति, जो मैं इच्छा करता था कि अब हवा चलना चाहिए तो हवा चल जाती थी, अब पानी बरसना चाहिए तो पानी बरस जाता था। मुझे ठंड लगती थी तो ठंड कम हो जाती थी, गर्मी लगती थी तो गर्मी कम हो जाती, बरसात ज़्यादा होती तो बरसात को कम कर देता था, और कम होती तो मैं बरसात करवा देता था। ऐसा अनुभव बचपन से लेकर आज तक मैं करता आया हूँ। तो अभी जो आपने देखा है 1 महीने से जो बारिश हो रही है, वो भी मेरे ही इच्छा अनुसार ही सब कुछ हुआ है। इसलिए अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं तो कोई देव हूँ। अब कौन सा देव हूँ ये बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं देवता तो हूँ, लेकिन कौन सा देवता हूँ ये अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। तो जो भी मेरी इच्छा होती है संसार में वैसा ही होने लग जाता है। मैं जो चाहता हूँ वही होने लग जाता है। मात्र एक इच्छा ऐसी है जो मेरी पूरी नहीं हो रही, बाकी सारी हो जाती है। दुख बीमारी से लेके सब चीज़ें, अगर अगर मुझे प्रसन्न कर लिया जाए और मुझसे कोई वरदान मांग लिया जाए तो वो वरदान मैं प्रसन्न होने पर दे डालता हूँ, चाहे वो संतान प्राप्ति का हो, जो भी कोई वरदान हो। तो वरदान देने में सक्षम हूँ मैं। जब मुझे कोई प्रसन्न कर लेता है तब मैं वरदान देता हूँ और वैसा ही होता है। लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि धन, मुझे आवश्यकता है माता लक्ष्मी की, धन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो मैं अपने लिए मांग रहा हूँ तो वो कभी नहीं पूरी होती है। क्या मालूम क्यों, ऐसा क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस रहस्य को। और जो संसार के लिए जो कुछ भी मांगता हूँ वो मुझे फ़ौरन मिल जाता है। किसी के कष्ट दूर करने हो तो तुरंत उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु से अरदास न करने की आवश्यकता है मुझे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं नहीं करवा सकता, कर नहीं सकता, करवा सकता हूँ। पता नहीं कितने देवी देवता मेरे अधीन हैं, मैं उनसे कोई भी इच्छा प्रकट करता हूँ तो वो मेरी इच्छा का सम्मान ज़रूर रखते हैं और मेरी सहायता करते हैं। अब मैं अपने लिए कोई सहायता नहीं मांग सकता, पता नहीं मेरी भी करते हैं बेशक, अगर जब समय आ जाता है तो मेरी भी करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं, लेकिन लोगों की ज़्यादा करते हैं मेरे द्वारा। तो अभी तो ये क्लियर नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ इच्छा प्रकट की है प्रभु से कि प्रभु इस समय नारी समाज ने जो है बहुत ही आतंक मचा रखा है। मर्द को जो है सरकार ने नामर्द बना दिया है। नियम ऐसे ऐसे लागू किए हैं औरतों के पक्ष में कि मर्द जो है नामर्द बन गया। तो मैंने ये प्रार्थना की है प्रभु से कि हे प्रभु, स्त्रियां ज़्यादा होना चाहिए, पुरुष की कमी, क्योंकि भाव हमेशा उसी चीज़ का होता है जो कम होती है। तो इस समय पुरुष जो है
बहुत ज़्यादा है तो इनका रेट जो है गिर चुका है, इनका सम्मान गिर चुका है। स्त्रियों का सम्मान इसलिए कि वो कम है। तो मैं यही चाहता हूँ प्रभु से कि अब स्त्रियां इतनी होनी चाहिए कि एक पुरुष से 5-5 स्त्रियां भी शादी कर सके, मजबूर हो जाए शादी करने के लिए। और पुरुष इस स्थिति में ये करेगा कि वो किसी एक का रहेगा ही नहीं। जो चीज़ें स्त्रियां कर रही वही पुरुष करता है, ऐसा नहीं है। वो तो जिस चीज़ का कम होता है रेट, वो गिरती चली जाती है। तो जो कम चीज़ें हैं उनका रेट ज़्यादा होता है, तो पुरुषों का वही होगा। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि एक पुरुष के साथ 5 से लेकर 100,000 स्त्रियां भी एक पति के साथ रह सकती है। लेकिन एक पति जो है 2 आदमी के साथ एक स्त्री नहीं रह सकती। आज भी, चाहे भले आज हमारी जनसंख्या जितनी भी हो, लेकिन हम किसी और मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पत्नी के से संबंध बनाना चाहे तो हम उसे मार डालेंगे, और स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं इस जगह स्त्रियां सही है कि वो सही नहीं है, मैं कहता हूँ गलत है। आपका पति किसी पत्नी को शादी कर ले तो आपको करना नहीं देना चाहिए, उस स्त्री को मार डालना चाहिए, कुछ भी हो जाए, या रखना ही नहीं देना चाहिए। और ऐसा ही पुरुषों का यहाँ भेदभाव पुरुषों में है कि पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्त्री बर्दाश्त कर लेती है। यहाँ आके कहते हैं ना, स्त्री और पुरुष बराबर नहीं है, इस जगह बराबर नहीं है। तो प्रभु से मेरी यही अरदासना है कि इस समय जो है पुरुष कभी भी अधर्मी नहीं बनता, पाप पुरुष कभी नहीं करता, पाप हमेशा स्त्रियां करवाती है। पुरुष तो केवल उनकी बातों पे चल जाता है, इसके कारण वो बेचारा बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धिहीनता का प्रतीक होता है, क्योंकि वो स्त्री की बातों में आ जाता है। जैसे भगवान श्री राम ने एक स्त्री की बात मान ली, माता सीता की, कि जाओ हिरण पकड़ लाओ। उन्हें ये समझाना था, वो तो प्रभु थे, भगवान थे, चाहते तो कहते हैं नहीं जाऊँ तेरे कारण, लेकिन वो गए मजबूरी में और सारा उल्टा काम हो गया। तो स्त्रियों की हर बात नहीं मानी जाती। रावण ने एक भी बात नहीं मानी, चाहे भले वो पूरा वंश ख़त्म हो गया, स्त्रियों की बात नहीं मानी उनने। तो वो था मर्द, कहते हैं सही पूछो तो। अब यहाँ आकर लगेगा कि आप राम की बुराई कर रहे हैं। नहीं, स्त्रियों की वो बात ना मानो जिससे कि अधर्म हो रहा हो, पाप हो रहा हो। मंदोदरी ने तो खैर धर्म की बात बताई थी, वो तो रावण की गलती थी। लेकिन स्त्रियों के द्वारा पाप मर्द करता है, और स्त्रियां अगर ना हो तो वो मोक्ष को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। सबसे अहम है स्त्रियों से बचना, ये विशेष है। अगर आप स्त्रियों से बच गए तो सबसे बच गए, पाप ये सब ख़त्म खेल कर्म चक्र का। ये कर्म स्त्रियां ही करवाती है, मजबूरन इंसान जो है गलत कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। तो स्त्रियों से जितना हो सके बचना चाहिए हमें, ना कि स्त्रियों के बहकाव में आके कुछ गलत करना चाहिए। हाँ, अगर स्त्री कुछ गलत करने की कहती है तो तू ही कर ले, मैं नहीं कर पाऊँगा भाई। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। स्त्रियों का पेट भरने के चक्कर में चोरी चपाटी ये सब गलत कार्य पुरुष को नहीं करने चाहिए। पुरुष केवल स्त्री के साथ संभोग करने के लिए ही ये सब कुछ करता है। पुरुष को कोई लालसा नहीं है, केवल एक ही लालसा है संभोग की, और स्त्रियों को अनेकों लालसा है। अगर पुरुष को संभोग मिल जाए तो मानो उसे सारी दौलत मिल गई, सब कुछ मिल गया। उसे धन चाहिए ना, कोई बिल्डिंग चाहिए ना, कार चाहिए ना, बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए पुरुष को, केवल संभोग मिल जाए बस। अब ये जो कार बंगला बैलेंस खेती बाड़ी ये सारी चीज़ें केवल स्त्री को चाहिए। उसे संभोग तो खैर वो तो उसका एक अलग मैटर है, वो चाहिए या न चाहिए, लेकिन उसको सारी दुनिया की दौलत चाहिए स्त्री को। जबकि माता लक्ष्मी भी स्वयं स्त्री है, लेकिन वो हमेशा प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों में रहती है। उनकी जगह, उनका स्थान है
श्री हरि नारायण, चूँकि जो प्रभु धर्म का प्रतीक है, भगवान है, तो स्त्रियों को सदा ही पुरुष की आज्ञाकारी रहना चाहिए, ना कि पुरुषों को अपनी आज्ञा के कारण कुछ गलत करवाना चाहिए। स्त्रियों को सम्मान तभी है जब वो पुरुष के दासी बन के रहे, इसमें उसका सम्मान है। अगर वो श्री हरि नारायण के चरणों में माता नहीं रहती और कहती कि चलो तुम मेरे पैर दबाओ, तो फिर तो धर्म रहता ही नहीं। ज़रा सोचो उस बात को। तो पुरुष के ऊपर ही सारा प्रेशर होता है, बच्चों का, माँ बाप का, रिश्तेदारों का, बहनों का, भाइयों का, ये सब जिम्मेदारी पुरुष निभाता है। तो पुरुषों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए स्त्रियों को। इसी कारण मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि पुरुष ज़्यादा हैं प्रभु, स्त्रियां ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो इस बात को समझें। हालांकि स्त्रियां कम होगी तो यहाँ आके भी पुरुष ही मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उनकी बेटियों की शादी करने में हवा टाइट हो जाएगी उसकी। क्योंकि कम पुरुष रहेंगे तो वो दहेज अनाप शनाप मांगेंगे। तो मैं उन पुरुषों से यही कहना चाहूँगा कि आपकी लड़की जाए भाग जाए, जैसा आज लड़कों के साथ हो रहा है, आप टेंशन मत लो ना, ठीक है। उनकी शादी हो ना हो टेंशन मत लेना। ये स्त्री जात बहुत ख़तरनाक स्त्री हैं। तो यहाँ भी हम पुरुषों को ही दुख झेलना पड़ता है कि हमारी बच्ची की शादी करनी है और दहेज लाओ, ये लाओ, उसमें भी पुरुष की ही हानि होती है बेचारे की। लेकिन फिर भी जो पाप है उनसे बच जाएंगे पुरुष। केवल दहेज का ही रगड़ा रहेगा और कुछ रगड़ा नहीं रहेगा। लेकिन आज के दौर में दहेज के अलावा भी कई रगड़े हैं। अब तो स्त्रियां इतने अन्नाप शन्नाप डाकने हो गई है कि पुरुषों को उनका ही बच्चा देने के लिए पैसे लेने लगी है और देखने भी नहीं देती। इतनी अत्याचारी दुराचारी हो गई थी। भगवान श्री राम ने भी अपने बच्चों को कई साल तक नहीं देखा, लेकिन वो उनकी विवशता थी प्रभु की। माता की कोई विवशता नहीं। माता ने तो कभी ये नहीं चाहा कि मेरे पुत्र को मेरे पति ना देखें। उन्होंने तो उनके पास पहुंचाया, बल्कि युवा बस थोड़े बड़े हो गए थे। तो आज वैसी कंडीशन नहीं है। पति भाड़ में जाए, बच्चों के साथ स्त्रियां बिल्डिंगों में रहना पसंद करती है। ऐसा ज़्यादा हो रहा है आजकल। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि विवाह के बाद अगर तलाक होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कि क्या किसी आपने देखा है किसी भाई का भाई से तलाक होते हुए? नहीं देखा। बहन भाई का तलाक होता है क्या? नहीं होता। माँ बाप बच्चे का और माँ बाप का तलाक होता है क्या? नहीं होता। किसी रिश्तेदारों का आपस में तलाक होता है क्या? नहीं होता। हम खाली बोलना बंद कर देते हैं गुस्से में आके थोड़े बहुत दिन, बाकी रिश्ता तो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि उसने तलाक दे दिया, जैसे बच्चे को तलाक दे दिया कि जा भाई आज से तू हमारा लड़का नहीं। ऐसा नहीं होता। दुनिया उसे उसका ही लड़का कहेगी और आज नहीं कल वो मिल जाते हैं, क्या चलो भूल जाओ इस बात को। लेकिन पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो तलाक होने के बाद वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो कभी भी ये भूल नहीं होनी चाहिए। तलाक हिंदू रिवाज में है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे हिंदू रिवाज में इस तलाक को समाप्त कर दे। तलाक नहीं होगा। आपको उसके साथ रहना है रहिए, नहीं रहना है मत रहिए, ये अलग विषय है। लेकिन तलाक की हिंदू रिवाज में बिल्कुल सपा सरकार को बंद कर देना चाहिए। ये सही नहीं है। हाँ, और किसी भी समाज में ये सही नहीं है। सारे रिश्तों तो चलते हैं बराबर, लेकिन ये पति पत्नी का ही रिश्ता बड़ा कमज़ोर होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो ज़रूर इस वीडियो को आगे लाइक करें ताकि लोगों तक पहुँच सके।